दोस्तों हमारे साथ रॉयल कॉलेज की प्रोफेसर राधिका डिसोजा मैम है। मैम, ग्रीन क्लब में आपके योगदान को कोई नहीं भूल सकता है, इतना आपका बिगर कंट्रीब्यूशन है रॉयल कॉलेज के ग्रीन क्लब में। सर आए हैं यूनिसेफ, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, एक्वा डैम से, क्या कहेंगे अबाउट ग्रीन क्लब? I'm very happy to be in charge of Green Club because I'm able to touch so many students and bring a change in them. And this water conservation activity which was initiated by Green Club has really made a difference. I'm seeing that students have become so conscious about saving water. Whatever activities they are doing, back of the mind they know they should not be wasting water. So that is a big change that has been brought in our students through this activity. जो इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का विद कोलैबोरेटिव एफर्ट फ्रॉम विद सो मेनी ऑर्गेनाइजेशन, इस इनिशिएटिव को आप किस नज़रिए से देखते हैं? हाउ डू यू सी दिस इनिशिएटिव? No, it was really a very big initiative. Like many colleges, I believe, did not even have a green club. But because of this, every college has started that green club. And today, and it is the need of the time. Everybody need to be aware as how to save the environment, how to save water. So this has compulsorily put in that that activity to be done among students, and they are taking it very beautifully. And that awareness has spread widely in a short period of time. क्या रॉयल कॉलेज में पहले से था क्या ये इसकी इनिशिएटिव आने के बाद ग्रीन क्लब की स्थापना हुई? हम ग्रीन क्लब के थ्रू बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते थे, लेकिन वाटर पे उतना फोकस नहीं किया था। मे बी एक लेक्चर होता था या तो एक एक्टिविटी होता था तभी। बट नाउ बिकॉज ऑफ आई विल से अ लिटिल अमाउंट ऑफ कंपल्शन फ्रॉम ग्रीन क्लब ऑल्सो, द नंबर ऑफ वाटर रिलेटेड एक्टिविटीज हैव इंक्रीज्ड एंड वी हैव बीन एबल टू इवन कॉन्टैक्ट बिग people in the field of water conservation, and that also makes a difference when students feel कि people are fighting and maybe water would be the next reason for war. That is what was put across. Yes. So students have become very sensitive that they need to save water. So it's no longer a common. Yeah, yes. टैप की बात सुन के मुझे एक व्यक्ति की याद आ गई, आबिद सुरती जी, जो जगह जगह घर में सर जाके वो टैप फिक्स करते थे ताकि पानी बचाया जाए। तो वही चीज़ रॉयल कॉलेज में हमें देखने मिल रही है। जैसे कि सर ने बताया कि स्टूडेंट्स आर कंसर्न कि यार यहाँ पर टैप लीकेज तो नहीं हो रहा है, वहाँ पर टैप लीकेज नहीं हो रहा है, QR कोड लगाए गए हैं। सो वाटर की इम्पोर्टेंस हमारी लाइफ में हमेशा सर्वोपरि रहेगी, सबसे ज़्यादा रहेगी, और वही चीज़ हम सबको करना चाहिए कि जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हो अपनी डेली लाइफ में, आप ये कोशिश करिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी को बचाएं। जय हिंद दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ रॉयल कॉलेज ऑफ आर्ट साइंस एंड कॉमर्स में, और मेरी मुलाकात प्रथमेश सर से हुई है, जो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र से भी जुड़े हुए हैं, यूनिसेफ से भी जुड़े हुए हैं, और भी कई अन्य ऑर्गेनाइजेशन से भी जुड़े हुए हैं। सर, मैं जानना चाहूँगा, आप आज रॉयल कॉलेज में आपसे मुलाकात हुई है, आप कॉलेज में अलग अलग जगह क्यों जा रहे हैं, क्या आपका मकसद है, क्या चीज़ को लेकर आप लोग अलग अलग कॉलेज में जा रहे हैं सर? ओके, हाय, थैंक्स फर्स्ट ऑफ ऑल टू हैव मी हियर। तो ये जो इनिशिएटिव है ये यूनिसेफ, एक्वा डैम, देन CEE एंड गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, ये सब मिला के पिछले 3 सालों से चला रहा है, जिसका नाम है यूथ एम्पावरमेंट फॉर वाटर स्टूवर्डशिप। तो वाटर और क्लाइमेट चेंज के अराउंड यंगस्टर्स में अवेयरनेस तैयार करना, उसके इश्यूज़ क्या है, उसका सिनारियो क्या है, इसकी उनको अच्छे से अवेयरनेस हो जाए, एंड सिर्फ अवेयरनेस पे ना रुके तो पर्सनल लेवल पे इसके कुछ एक्शंस भी हम कर पाए, सो दैट छोटी छोटी चीज़, जैसे हम बोलते हैं कि बूंद बूंद से सागर बनता है, तो हम छोटे छोटे एक्शंस अगर पर्सनल लेवल पे ले पाएंगे तो हम कलेक्टिवली जो प्रॉब्लम है इतना बड़ा क्लाइमेट चेंज का और वाटर क्राइसिस जो हमारे सामने दिख रहा है, तो उसको हम एड्रेस कर पाएंगे। सो ये सोच के ये 3 साल पहले ये प्रोग्राम शुरू किया था। आज के दिन में महाराष्ट्र के 13 ज़िलों में ये प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें करीबन 1500 कॉलेजेस है जहाँ पे ग्रीन क्लब एक्टिविटीज़ चलते हैं। तो ग्रीन क्लब इज़ अ कोर ऑफ दिस प्रोग्राम। तो हर एक कॉलेज जो ये इनिशिएटिव का पार्ट है, दे हैव फॉर्म्ड अ ग्रीन क्लब इन देयर कॉलेज। कोई कॉलेजेस में काफ़ी पहले से भी कुछ एक्टिविटीज़ चलते थे अंडर नेचर क्लब और निसर्ग क्लब और सो नाउ दे डू इट अंडर दिस ग्रीन क्लब गाँव, बट विथ फोकस ऑन वाटर कंजर्वेशन एंड क्लाइमेट चेंज। सर, आपने वाटर कंजर्वेशन, वाटर की इम्पोर्टेंस के बारे में तो बहुत सारी अभी जानकारी दी हमें। अभी जिस कॉलेज में हैं हम सर, जितनी मुझे जानकारी है, मंत्री चंद्रकांत पाटिल जी द्वारा इस कॉलेज को बेस्ट ग्रीन क्लब का अवार्ड मिला था। अवार्ड तो मिला, बट आप आज यहाँ आए हो, तो डू यू थिंक दिस कॉलेज डिजर्व दैट अवार्ड? हाँ, मतलब इनिशिएटिव का इंटरेस्ट ये भी है कि जैसे मैंने बताया कि 13 ज़िलों में करीबन 1500 कॉलेजेस है जो ये एक्टिविटी आज के दिन में कर रहे हैं। तो उनमें से हम ये भी देख रहे थे कि हर ज़िले में ऐसे कोई कॉलेजेस है जो कुछ एक्सेप्शनल काम कर रहे हैं, तो उनको उनके वो काम के लिए रिवॉर्ड भी किया जाए। यस, वी आर वेरी हैप्पी कि वो एक्चुअल में रॉयल कॉलेज ने भी किया हुआ है।
जैसे रॉयल कॉलेज में पिछले 2 साल से एक्चुअली हम काफ़ी क्लोजली फॉलो कर रहे हैं कि जो कॉलेज में अलग अलग टैब्स है, तो टैब अगर कभी लीक हो रहा है तो वो लीक को डिटेक्ट करना और टाइमली फिक्स करना वैसे तो काफ़ी छोटी एक्टिविटी है, बट उसके थ्रू एक प्रोसेस में लाना इसको कि स्टूडेंट्स को साथ में लेके ये करना। कॉलेज के पास उनके टेक्नीशियंस है, ये प्लम्बर है जो ये फिक्स कर रहे हैं, हमेशा पहले भी करते थे, ऐसे नहीं कि ये एक्टिविटी की वजह से वो टैप्स फिक्स हो रहे हैं, बट नाउ इट इज़ समथिंग जहाँ पे स्टूडेंट्स भी ये प्रोसेस की जिम्मेदारी ले रहे हैं कि अगर मुझे कहाँ पे पानी लीक हो रहा है ऐसा दिख रहा है टैप में, तो मैं भी ये रिपोर्ट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, एंड देन द मैनेजमेंट ऑल्सो इज रिस्पॉन्डिंग। तो एक तो इसमें का इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो वाटर लीकेज वहाँ पे फिक्स हो रहा है। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ ये है मेरे ख्याल में कि स्टूडेंट्स को डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस में पार्टिसिपेट होने को मिल रहा है कि अगर कहाँ पे प्रॉब्लम है तो नाउ दे आर नॉट मियरली ऑब्जर्वेंट ऑफ दैट कि अरे यहाँ पे तो ऐसा ही है या फिर ये ऐसे ही होता है। दे नो कि चीज़ें सॉल्व भी हो सकती है और सॉल्व करने का प्रोसेस क्या हो सकता है। तो सॉल्व करने के लिए प्रॉब्लम है तो किसी को बता सकते हो, तो प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए कोई जिम्मेदार है तो उनको वो बता सकते हैं, बताने के बाद उनका फिक्स करने का प्रोसेस है। अगर कभी ऐसा भी हुआ होगा कि समझो उन्होंने रिपोर्ट किया बट वो फिक्स नहीं हुआ होगा, सो सम ऑफ देम वुड हैव फॉलोड अप कि अरे ये कल तो हमने देखा था आज नहीं हुआ है, तो कैन वी गो एंड टेल दैट पर्सन अगेन, कैन वी रिक्वेस्ट देम अगेन, तो वो 2 दिन बाद हुआ होगा। सो इसमें उनको ये भी समझ में आएगा कि प्रॉब्लम को फिक्स करने का एक प्रोसेस भी रहता है, तो वो भी उन्होंने समझा होगा। एंड आई वॉज वेरी हैप्पी टू लर्न टुडे कि जैसे पहले ये होता था कि स्टूडेंट्स टीचर्स को उनके बताते थे कि ये टैप ख़राब हुआ है तो ये फिक्स करना है, उनका एक कॉलेज का मेथड जो था कि हर एक टैप को उन्होंने लेबल करके रखा है वगैरह, बट नाउ दे हैव कम अप विद अ सिस्टम कि सब टैप्स के यहाँ पे उन्होंने QR कोड लगा के रखे हैं। तो anyone who is not necessarily part of the green club sees a tap leaking can scan the QR code and report कि ये टैप लीक हो रहा है। So now because ये प्रैक्टिस 2 साल से कर रहे थे, they themselves found a way to make the process easy and accessible for everyone। तो ये कॉलेज का एक काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है कि स्टूडेंट्स को पानी बचाने के साथ साथ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में कैसे ला सकते हो, ये प्रोसेसेस उनको कैसे समझाई जा सकते हैं कि क्योंकि अगर हम आसपास की सोसाइटी के सिस्टम्स भी देखें वहाँ पे भी हमारे पास काफ़ी सारे इश्यूज है, कहाँ पे पॉट होल्स है, कहाँ पे और कुछ है। सो वो सिस्टम्स को भी हम नॉर्मली ये बोलेंगे कि यार ये ख़राब है या फिर अच्छा है जो भी है, तो ये सिस्टम को फिक्स करने के तरीके हमें सबको अभी पता नहीं है। जैसे BMC वगैरह के भी काफ़ी सारे ऐप्स है जिसमें हम कंप्लेंट्स डाल सकते हैं कि ये पॉट होल है, ये फिक्स करने का ये ऐप है। तो जब कोई स्टूडेंट्स को ये पता चलेगा कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी लाइक दिस, आई एम श्योर सम ऑफ देम विल लाइक टू पिक इट अप कि अगर मेरा लीकी टैप फिक्स हो सकता है तो वो पॉट होल क्यों नहीं फिक्स हो सकता है। सो अल्टीमेटली दे विल हैव अ पॉसिबिलिटी टू एंगेज विद द सिस्टम एट लार्ज। सो saving a drop of water is actually translating into the processes with which students are able to communicate to the larger authorities and then hopefully to the society at large. So yeah, I mean that's the hope and we are glad कि रॉयल कॉलेज इतने अच्छे से कर रहा है। एक जो सर ने एक बात कही कि ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स को वाटर बचाना, पानी बचाना तो सिखाया जा ही रहा है, लेकिन इस तरीके के इनिशिएटिव रहते हैं तो जैसे सर ने बताया डिसीजन मेकिंग हो, फिर उनकी जो डे टू डे लाइफ में जो प्रॉब्लम्स देखने मिलती है, चाहे वो पॉटहोल्स की प्रॉब्लम हो, उसको भी लेकर स्टूडेंट्स कंसर्न होना स्टार्ट करेंगे अपने आप, और वो दूसरों को भी अवेयर करेंगे। पानी बचाने के लिए तो अवेयर करेंगे ही, साथ ही में एक जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए भी अवेयरनेस करेंगे। तो वेरी नाइस मीटिंग यू सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक्स सर।